नमस्कार। मैं अभिजीत सिन्हा क्रिकेट एकेडमी लखनऊ का डायरेक्टर, पूर्व उत्तर प्रदेश खिलाड़ी। आज कुछ डिटेल्स, जितने भी गार्जियन या बच्चे आते हैं एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, उनके बारे में, उनके बेहतरी के लिए कुछ बातें मैं शेयर करूंगा। हमारी एकेडमी को आज 29 साल कंप्लीट हो गए हैं और 1 जनवरी 2025 को इसका 30वां साल चालू हो गया। और इन 29 सालों में हमारी एकेडमी में करीब 65 या 66 बच्चे स्टेट खेले हैं, चाहे वो अंडर 14 हो, चाहे 16 हो, चाहे 19 हो, चाहे 23 हो, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, या आईपीएल में भी एक बच्चा हमारा अक्षदीप नाथ खेला है, जो अच्छी खासी अमाउंट के लिए सेलेक्ट किया गया था आरसीबी की टीम में 4.25 करोड़ में। तो ये एक सक्सेस की रेट है। अब हम आते हैं अगली बात में कि जब गार्जियंस के लिए जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जब भी हम अपने बच्चों के लिए, आप लोग अपने बच्चों को एडमिशन के लिए सोचें, सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये देखने की कि जिस जगह हम अपने बच्चे को डाल रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, ना कि उसके अंदर ग्राउंड कितनी अच्छी है, प्रैक्टिस की फैसिलिटी कितनी है, इंडोर है कि नहीं है, बाकी कितने कोच की टीम है, कौन कोच ऐसे हैं जिसमें ये कोर्सेज किए रखे हैं। पर अगर वो कोर्सेज किए हुए कोच, चाहे वो टॉप क्लास फैसिलिटीज़, चाहे वो बेहतरीन ग्राउंड, आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आप समझिए कि आपका काम अधूरा है। आपको हर काम ऐसा सोच के करना है, अगर अपने बच्चों के बारे में आप सोचते हैं, कि सबसे पहले रिजल्ट ओरिएंटेड एकेडमीज़ को देखिए। क्रिकेट पॉपुलर हो गया है, बहुत सी एकेडमी पूरे हिंदुस्तान भर में खुल गई है। आपको जो ढूंढना है, जो आप गूगल से ढूंढोगे, नेट से ढूंढोगे, वो ढूंढिए जिसमें बच्चे बहुत सक्सेसफुल हुए खेलते हुए, बट उसमें समय लगता है। नई एकेडमीज़ अपने आप को फेसबुक के ज़रिए, बाकी और भी जो सोशल मीडिया का माध्यम है उसके ज़रिए बहुत कुछ डालती रहती है, बट जो एक चीज़ मिसिंग रहती है कि सक्सेस रेट। उनकी सक्सेस रेट एक समय के साथ ही आती है। क्रिकेट में हर एकेडमी की सक्सेस रेट समय के साथ ही आएगी, ये गार्जियंस को समझ लेना है। बहरहाल आज मैंने ये वीडियो इसलिए डाला है कि बहुत से ऐसे गार्जियंस इस बात को समझें कि हमारी एकेडमी में जो ट्रेनिंग की फ़ीस है उसका सिस्टम क्या है, हॉस्टल फ़ीस कितनी होती है, हमारे साथ पढ़ाई के लिए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल भी जुड़ा हुआ है, यूपी बोर्ड का भी स्कूल जुड़ा हुआ है, जो हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे बाहर बहुत उम्मीदें लगा के हमारी एकेडमी में आते हैं, एडमिशन लेते हैं। अगर वो छोटी उम्र के हैं, 12वीं तक के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, यूपी बोर्ड के स्कूल भी जुड़े हुए हैं। हमारी एकेडमी ने इस समय जो ट्रेनिंग का सेंटर है वो भी एक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल, संकट मोचन पब्लिक स्कूल, जो सुल्तानपुर रोड लखनऊ में पड़ता है, उसी के ग्राउंड में लिया है, जिसमें हमारे इंडोर की भी फैसिलिटी है, बाकी तो लाइन से बहुत से नेट्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चे डायरेक्टली मेरी निगाह पे रहते हैं। हालांकि कोचेस हैं, बट मैं उनको यहाँ देखता रहता हूँ। पहले हमारी 2 शाखाएं थी, उन 2 शाखाओं को बहुत देर से मैंने समझा कि 2 जगह संभालना सेंटर को बहुत मुश्किल होता है, और मैं ध्यान तभी दे पाऊँगा बच्चों पे जब सब बच्चे एक ही जगह आए। तो पहले ओमेक सिटी जो बिजनौर रोड में पड़ता था, वहाँ भी हमारी एक ब्रांच थी, बट अब वो ब्रांच हमने ख़त्म कर दी है, और अब जितने बच्चे हैं हमारे, ये संकट मोचन पब्लिक स्कूल सुल्तानपुर रोड वाले ब्रांच में ही आ गए हैं। अब मैं आता हूँ अपने फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर। हमारी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है सालों से एनुअल यानी सालाना फ़ीस स्ट्रक्चर होती है, हमारे यहाँ मंथली नहीं होती है। क्रिकेट ट्रेनिंग की जो फ़ीस है वो सालाना होती है। अब जैसे जो 7 से 10 साल वाला एज ग्रुप है उसकी फ़ीस होती है 56,000 रुपये सालाना। ये पूरे 12 महीने की ट्रेनिंग की फ़ीस है, और उसमें अगर आप एक ही बार में जमा कर देंगे तो आपको 4,000 की छूट मिलेगी। ये इस समय 2-3 महीना ये स्कीम रहेगी, यानी जो 56,000 है वो सीधे 52,000 हो जाएगा। दूसरा जो तरीका होता है
कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40,000 का होगा इसमें, और दूसरा जो है जो 3 महीने के बाद आप जमा करेंगे वो 16,000 का होगा। यानी जो दूसरी वाली हमारी स्कीम है उसमें आपकी ये 4,000 की छूट नहीं मिलेगी, केवल 3 महीने का हम समय देते हैं। ऐसे ही जो 10 से 13 वाला ग्रुप है उसकी होती है 64,000 रुपये सालाना, यानी पूरे 12 महीने की ट्रेनिंग की फीस। इसमें 12 महीने की ट्रेनिंग की फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस, 3 जोड़े कपड़े, एक एकेडमी का बैग, बड़ा किट बैग वो हम देते हैं सब बच्चों को, एक कैप एकेडमी की वो देते हैं, एक डायरी और एक आईडी कार्ड, ये सब मिलता है साथ में। जो भी नया बच्चा आएगा उसको ये मिलेगा। इसकी भी वही चीज़ है कि पहला इंस्टॉलमेंट इसका जो है अगर आप एक बार में दे देंगे तो अगर 64 है तो आपको केवल 60,000 देना पड़ेगा, और अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन जो होता है 2 इंस्टॉलमेंट का ऑप्ट करेंगे तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 की होगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट 3 महीने के बाद 14,000 की होगी। यानी इसमें भी जो 4,000 की आपको छूट मिल रही थी वो नहीं मिलती है, केवल इंस्टॉलमेंट तो बढ़ जाते हैं। अगला जो एज ग्रुप है वो है 14 से 16। 14 से 16 की फीस होती है 68,000 रुपये पूरे साल की क्रिकेट ट्रेनिंग की। उसमें भी आप जब 64 देते हैं और एक ही बार में दे देंगे तो इसमें भी 4,000 की छूट है, तो वो 68 की जगह 64,000 हो जाएगा। ठीक है, 14 से 16 की जो एनुअल फीस है वो 68,000 है, और आप वन टाइम पेमेंट करेंगे तो वो 64,000, यानी 4,000 की डिस्काउंट है उसमें। वरना अगर आप सेकेंड तरीके से भरेंगे तो फिर वही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 की और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 18,000 की, यानी इसमें भी जो छूट आपकी 4,000 की है वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट तो मिल जाएंगे, वो छूट खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जो लास्ट एज ग्रुप है वो है 17 से 20। वो उसकी जो एनुअल फीस होती है, सालाना फीस एकेडमी की क्रिकेट ट्रेनिंग की, वो है 74,000 रुपये। उसमें जो छूट है वो इस समय 6,000 रुपये की है। तो जो एक बार में वो हमें पेमेंट कर देंगे उसमें सीधे सीधे उनकी जो फीस है वो 68,000 हो जाएगी, बट ये वन टाइम पेमेंट है। और जो नहीं कर सकते, कोई मजबूरी है, तो वो दूसरा इंस्टॉलमेंट वाला जो स्कीम है वो ले सकते हैं, जिसमें उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 का होगा, फिर हम 3 महीने का समय देंगे। उस 3 महीने के अंदर आप अपने जो बकाया 24,000 है वो जमा करेंगे। और सभी स्कीम में, चाहे वह 7 से 10 हो, 10 से 13 हो, 14 से 16 हो, 17 से 20 में हो, जब आपकी फ़ीस जमा होती तो आपको एक रसीद मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बच्चे मार्च 2025 में आ रहे हैं उनकी एनुअल फीस होगी मार्च 2025 से लेके फरवरी 2026। अगर बच्चा एक साल में अच्छा करता है और हमें लगता है कि इसके अंदर तरक्की है, टैलेंट है, तो उसको हम रिटेन करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर रहेगा। नेक्स्ट ईयर की जो फीस है तभी के तब तय करके हम बताएंगे कि उसको क्या देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। बहुत से कन्फ्यूजन मेरे पास जो इंक्वायरीज आ रही है उसमें रहता है कि क्या सर ये जो फीस आप बता रहे हो इसमें हॉस्टल फैसिलिटी है? नहीं, हॉस्टल एकदम अलग चीज़ है। हॉस्टल का मतलब हमारे पास हॉस्टल है, पर आपको उसका पैसा महीना महीना अलग देना पड़ता है। जैसे जितने भी हॉस्टल्स, हमारे 2 हॉस्टल्स हैं इस समय, उसका मंथली हॉस्टल फीस है 7,000 रुपया महीना, 7,000 पर मंथ। अब इस 7,000 में 3 टाइम का खाना, यानी सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर ये मिलेगा, और आपका रहने में जो भी बच्चे आते हैं उनको बेड मिलेगा, अलमारा मिलेगा, गद्दा मिलेगा, तकिया मिलेगा, जो बेसिक चीज़ है, जैसे चादर है, ओढ़ने की चादर है, जाड़ा आ गया तो ब्लैंकेट है, ये बच्चे अपना लेके आते हैं। बाकी मैंने बताया कि चारों ही एज ग्रुप में जो सामान एडमिशन के टाइम पे एकेडमी अपनी तरफ से देती है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि हम 3 जोड़ा कपड़ा भी देते हैं एनुअल स्कीम वाले बच्चों को, एक किट बैग बड़ा वाला जिसमें आप सामान रखते हैं वो देते हैं, एक एकेडमी की कैप देते हैं, एक डायरी देंगे जो बच्चे को हर दिन मेंटेन करनी है। रोज़ जो आप प्रैक्टिस में कर रहे हैं 3 लाइन लिखिए, क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा कि आपने आज क्या किया है। जब 3-4 महीना आगे आप चले जाओगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी, अभी तक आप क्या सीख चुके हो। मैं बीच बीच में वो डायरी मंगा के पढ़ता हूँ या कोचेस पढ़ते हैं, और वो मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जो बच्चा ये डायरी का सिस्टम मेंटेन रखेगा, ये निश्चित है कि उसके अंदर तरक्की आएगी ही आएगी। अब बाकी जो एड्रेस है हमारा, ये जो है सुल्तानपुर रोड में पड़ता है और ये गोसाईगंज करके एरिया है। गोसाईगंज में संकट मोचन पब्लिक स्कूल है। उसकी डिटेल हमारे यहाँ जब आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे या व्हाट्सएप पे जो भी बच्चे इंक्वायरी करते हैं वो पूरा एड्रेस आ जाता है, या मैं इसमें भी डाल के एड्रेस आपको भिजवा दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, देख लीजिएगा आप। मैंने ये वीडियो पर्टिकुलरली इसीलिए दिया कि जो बच्चे नए आ रहे हैं इस सेशन के लिए हमारी एकेडमी में ट्रेनिंग फैसिलिटी के अलावा हॉस्टल फैसिलिटी है, स्कूल है, सीबीएसई का स्कूल है, यूपी बोर्ड का इंग्लिश और हिंदी मीडियम सब की सुविधा है। न जाने कितने बच्चे यहीं से खेले भी, पढ़े भी और आज नौकरियां कर रहे हैं। तो हमारी बाकी डिटेल के लिए जब आप अभिजीत सिन्हा क्रिकेट एकेडमी लगाएंगे और हमारी वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें कौन कौन बच्चा खेला है, क्या क्या खेला है, आपको पता लग जाएगा। हमारा अपना यूट्यूब चैनल भी है, वो भी अभिजीत सिन्हा क्रिकेट एकेडमी के नाम पे है, वो देखिएगा। उसमें बहुत सी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर मैं बोला हूँ, डिमोस्ट्रेट करवाया है, मैंने खुद भी किया है, वो ज़रूर देखेंगे। बच्चे अगर देखेंगे, देखने से विजुअली आप बहुत चीज़ें सीखते हैं। बड़े ख्वाब दिखाने से बड़ा सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आप बहुत डिटरमाइंड होना चाहिए, आपका डिवोशन खेल की तरफ बहुत 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 स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना चाहते हैं आज के एरा में, तो हर एक यंगस्टर के लिए खेल और पढ़ाई के कॉम्बिनेशन के अलावा तीसरी और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज के टाइम पे सबसे बढ़िया जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है एक बच्चे के अंदर, वो है स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल फोन्स। इनसे आप खेल के पीरियड में उस दौरान जितना दूर रहेंगे उतना आप अपने जो काम करने आए हैं उस पर फोकस कर पाएंगे। इसीलिए जो गार्जियंस आ रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चों को, हालांकि हर गार्जियन चाहता है कि मैं स्मार्टफोन दूं, स्मार्टफोन दीजिए, बट ये मैंने देखा है अमूमन कि पिछले कई साल में जो बच्चे आए हैं जिनके पास स्मार्टफोन थे वो भटके हैं अपनी राह से। इसका मतलब जो काम की चीज़ है वो कम देखते हैं और जो नेगेटिव चीज़ें हैं स्मार्टफोन के अंदर उसमें बच्चों का ध्यान ज़्यादा जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको जो गार्जियंस ज़रूर देखें, क्योंकि वो कितने बड़े क्रिकेटर बनेंगे ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट अगर वो एक डिसिप्लिन प्लेयर बनना चाहते हैं तो पहले उसकी तरफ फोकस बढ़ाएं। अगर वो डिसिप्लिन प्लेयर बन जाएंगे और आगे की तरफ मेहनत करते जाएंगे तो कल को अच्छे क्रिकेटर भी बन सकते हैं, फेमस क्रिकेटर भी बन सकते हैं। आज जितने बड़े क्रिकेटर्स इंडिया के लिए खेल रहे हैं या स्टेटों के लिए खेल रहे हैं, सब ने सालों साल बहुत मेहनत की है, मैंने की है। मैं यूपी खेला हूँ, सेंट्रल जोन खेला हूँ, अंडर 19 खेला हूँ, जूनियर रंजी ट्रॉफी खेला हूँ। उसके लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है, कितना ज़बरदस्त फोकस चाहिए होता है, वो मैं ही जानता हूँ। और इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए जितने गार्जियंस हों, जितने यंग लड़के इस वीडियो को देख रहे हों, वो इस बात को अपने दिमाग में घर कर ले कि क्रिकेट में सक्सेसफुल होना है तो आपको 3-4 चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नंबर 1, आप आएंगे, आपका टाइम टेबल कैसा है, उसको आप कितने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, आपका डाइट कितना अच्छा है, उस डाइट को आप स्ट्रिक्टली कितना फॉलो करते हैं, आपका फोकस कैसा है, आप कितने डिवोटेड है खेल की तरफ, वो कितना स्ट्रांग है आपका। अगर वो स्ट्रांग रहेगा तो आप फोकस्ड भी रहेंगे। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो जब आएंगे आप सीखते जाएंगे, फिजिकल फिटनेस के बारे में, बायो मैकेनिज्म, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसको ये कैसे हम आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो जब आप आएंगे तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। बाकी बहुत सी काउंसलिंग है जो मैं पर्सनली बच्चों के साथ बीच बीच में करता रहूँगा, ताकि बच्चा कोई भी क्वेश्चन लेके मेरे पास आए तो मैं उसको आंसर करूँगा हमेशा। कई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कई मेंटल प्रॉब्लम आ रही है। क्रिकेट इज़ बेसिकली ए मेंटल गेम। आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है
तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे टाइम पे कोचेस बोलते थे कि क्रिकेट कंधे के ऊपर खेला जाता है। अब उससे आप क्या समझेंगे? कंधे के ऊपर क्या रहता है? और माइंड, सर रहता है, सर के अंदर माइंड। तो आपका माइंड अगर शार्प नहीं है तो क्रिकेट की ग्रास्पिंग यानी जो पकड़ है वो आप जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे। बहुत से बच्चे हैं जो जल्दी पकड़ते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो लेट पकड़ पाते हैं, पर इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये हर आदमी का अपना टेम्परामेंट होता है। कोई शार्प होता है दिमाग से, और दिमाग को शार्प करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है उसमें आप बहुत रीडिंग करिए, गेम के रूल्स के बारे में जानिए, गेम के बारे में जानिए, गेम को रीड करिए, किताबें पढ़िए। जितना आप रीडिंग करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होगा। यानी इसको माइंड को एक कंप्यूटर की तरह चलना है। अगर वो कंप्यूटर की तरह और सिंसियर हैं आप खेल की तरफ, मेन चीज़ ये है कितनी सिंसियरिटी आपके अंदर है कि माँ बाप आपके ऊपर खर्चा करके आपको यहाँ भेजेंगे, तो आपका कर्तव्य है कि जो चीज़ आप करने आए हैं सिर्फ उस पर ध्यान दें। मैं बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो है ये 16 मिनट का हो गया है। बस एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब भी आप अपना किसी भी क्रिकेट सेंटर का सिलेक्शन के बारे में सोचें तो सबसे पहले उसका आप रिकॉर्ड देखें कि वो कितने साल पुरानी है, उसके रिज़ल्ट देखें कि उसके कितने बच्चे स्टेट खेले हैं। बाकी तो आज सोशल मीडिया का टाइम है, कोई भी फेसबुक में, यूट्यूब में बढ़िया बढ़िया से वीडियोस बना के डाल देगा। आज तो खैर टेक्नोलॉजी भी ऐसी ऐसी आ गई है कि माँ बाप को मालूम ही नहीं है कि अगर वो बच्चा या माँ बाप अपने बच्चे को गलती से ऐसी जगह एडमिट कर रहे हैं जहाँ उसको कुछ नहीं गेन करने वाला, 1 साल 2 साल पैसा लगा के मालूम पड़ा घर पे आके बच्चा बैठ गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, हमारी एकेडमी के अंदर एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि जो भी नए बच्चे आते हैं 1 साल के लिए, अगर 1 साल में हम देखते हैं कि उनके अंदर वो प्रोग्रेस नहीं है जो होनी चाहिए, हम खुद मना कर देते हैं कि आप घर जाइए, पढ़ाई लिखाई करिए और माँ बाप का पैसा खर्चा मत करिए क्रिकेट के नाम पे। आप अच्छे क्रिकेटर हैं तो एकेडमी आपको खुद ही अगले साल के लिए रिटेन कर लेगी। पिछले 3 साल में कम से कम 70 बच्चे हमारे यहाँ से निकाले भी गए हैं। तो मॉनेटरी हिसाब से तो एकेडमी का नुकसान भी है कि वो फीस कम आती है, बट हमारी एकेडमी, पर्टिकुलरली मैं एज अ डायरेक्टर, वो सोच नहीं रखता हूँ। अगर बच्चा प्रोग्रेस करेगा तो ही यहाँ पर रहेगा, प्रोग्रेस नहीं करेगा तो मैं सीधे बोलूँगा कि आप घर जाइए। कोई भी आपका सेकंड ऑप्शन है, पढ़ाई करना है और किसी गेम में आपको ट्राई करना है, जरूर करिए आप। बट अगर आप क्रिकेट में अच्छे होंगे तो हमें 12 महीने के अंदर एटलीस्ट पता लग जाएंगे कि आप किस स्टेज में आए थे हमारे पास, वहाँ से 12 महीने आप कितना इम्प्रूव किए हैं। अगर ऐसा होगा तो आप मान के चलिए कि आप इम्प्रूव करेंगे। तो इस एकेडमी ने, जिस एकेडमी ने 65-66 बच्चे दिए हैं स्टेट लेवल में, उसमें से आप भी एक हो सकते हैं। तो पहले तो अपना निश्चय बहुत स्ट्रांग रखिए कि अगर हम कहीं भी जाएंगे हमारी मेहनत कम नहीं होगी। बगैर मेहनत के तो आप किसी भी लाइन में, आप छोड़ दीजिए क्रिकेट को, किसी भी लाइन में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए आज मैं ऑफिस में बैठ के इस वीडियो को डाल रहा हूँ ताकि इस वीडियो को जो भी गार्जियंस और बच्चे देखें वो ये चीज़ को जानें कि हमारा सिलेक्शन ऑफ सेंटर कैसा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने डाला आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो उसको आप अपनी चॉइस बनाइए और हमारी एकेडमी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर वेलकम। थैंक यू।